हेलो गाइस। सीजन 9 के एपिसोड 8 के एंड में हमने देखा था जियन लिनियन के साथ टियान हुआंग सिटी में पहुंच गया था। इस सिटी में एक वार्म होल था जो सीधा सेंट्रल प्लेन में जाकर खुलता था। इसी वार्म होल से जियन सेंट्रल प्लेन में जाना चाहता था। लिनियन ने रास्ते में जियन को बताया था ये वार्म होल ल्यू क्लैन के कंट्रोल के अंडर है। अभी के लिए ल्यू क्लैन का लीडर ल्यू क्विंग था जो जियन का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए उससे मिलने के लिए और उसकी मदद मांगने के लिए ये दोनों टियान हुआंग सिटी में आए थे। रास्ते में जियन ने अपने लिए एक फेक हेवनली फ्लेम भी बना ली थी जिसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। कुछ घंटों बाद जब ये लोग सिटी में पहुंच जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त ल्यू क्विंग किसी खतरे में है। जियन और लिनियन दोनों ही ल्यू क्विंग की हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं। अब आगे रास्ते में जियन लिनियन से पूछता है आखिर अभी के लिए ल्यू क्विंग कहाँ होगा। तो लिनियन कहता है वार्म होल सिटी के मिडल एरिया में है और ये फसाद भी उसी वार्म होल की वजह से हुई है, इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है अभी के लिए सभी लोग सिटी के मिडल एरिया में ही होंगे और हमें वहीं जाना चाहिए। जियन हाँ में सिर हिला देता है और ये दोनों सिटी के मिडल एरिया में जाने लगते हैं। टियान हुआंग सिटी के मिडल एरिया में एक ग्रीन कलर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वार्म होल का एंट्रेंस था। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा वार्म होल मौजूद था जो हल्के हल्के घूम रहा था। अगर कोई उस वार्म होल को ध्यान से देखता तो उसे उसके अंदर स्पाइटल स्ट्रेन दिख जाती। अभी के लिए ये प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। सभी लोग प्लेटफॉर्म के बीच में देख रहे थे जहाँ पर दो क्लैनों के बीच बातों से झगड़ा हो रहा था। अब हमें उस प्लेटफॉर्म के बीच का सीन दिखाया जाता है। एक आवाज़ सुनाई देती है, चैन याओ, तुम जानते हो बर्निंग फ्लेम वैली ने ये वार्म होल हमें दिया है, हमारे ल्यू क्लैन को दिया है और अगले 1 साल तक हम ही से कंट्रोल करेंगे। फिर अचानक से जो तुमने हम पर हमला किया और वार्म होल को छीनने की कोशिश की उसे हम क्या समझे। तो चैन याओ कहता है ल्यू क्विंग, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। क्या तुम अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना भूल चुके हो। ये बात सुनकर ल्यू क्विंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ऑरा को रिलीज़ कर देता है। उसका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल था। चैन याओ कहता है ल्यू क्विंग, तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो और एक वार्म होल का तुम्हारे जैसे यंग लड़के के हाथों में होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए बस हम इसे लेना चाहते हैं। ये बात सुनकर ल्यू क्विंग का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ल्यू क्विंग के पीछे 2 ओल्ड मैन खड़े हुए थे। वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। ये ल्यू क्लैन के एल्डर्स थे। ल्यू क्विंग के साइड में उसकी बहन ल्यू फेई खड़ी थी जो अब पहले से बड़ी हो चुकी थी और अब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी लग रही थी। कुछ सालों पहले इनर एकेडमी में उसके और जियन के बीच कुछ पंगे हुए थे, लेकिन अब उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सुधर चुकी है, उसमें मैच्योरिटी आ चुकी है। इन चारों के पीछे ल्यू क्लैन के कुछ और लोग खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जो देखने में 50-60 साल का होगा वो सबसे आगे खड़ा हुआ था। ये आदमी चैंग क्लैन का हेड था, चैंग क्लैन का लीडर था और उसके पीछे चैंग क्लैन के लोग खड़े हुए थे जो अभी गुस्से में ल्यू क्लैन के लोगों को घूर रहे थे। पूरा प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था, लेकिन अभी वहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति थी कि लोगों के सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी। ल्यू क्लैन और चैंग क्लैन के बीच झगड़ा चल ही रहा था, तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, चैंग क्लैन ने कुछ गलत नहीं किया है, ये हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का नया ऑर्डर है। आवाज़ को सुनकर सभी आसमान में देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक एल्डर दिखाई पड़ता है। इस एल्डर के पीछे बर्निंग फ्लेम वैली के कुछ और लोग भी खड़े हुए थे। एल्डर को देखकर ल्यू क्विंग तुरंत अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है एल्डर चीहाओ, आज अचानक से आप यहाँ पर आए हैं, क्या कोई गड़बड़ है। तो चीहाओ कहते हैं हमारी बर्निंग फ्लेम वैली ने एक नया ऑर्डर निकाला है, हमारे क्लैन के हेड को एक हाई लेवल की पिल रिफाइन करनी है जिसके लिए उन्हें कुछ हाई लेवल के एल्केमिस्ट की ज़रूरत है।
जैसे ये बात चैंग क्लैन को पता चली, उन्होंने पिल टावर से एक ग्रेड 6 के एल्केमिस्ट को यहाँ पर बुला लिया और वो मेरे साथ बर्निंग फ्लेम वैली में जाने के लिए भी तैयार है। अगर तुम भी ऐसा कोई हाई लेवल का एल्केमिस्ट ढूंढ लो जो हमारे साथ पिल रिफाइन करने के लिए बर्निंग फ्लेम वैली में आने के लिए तैयार हो, तो हम अगले 1 साल के बजाय 3 साल के लिए तुम्हें वार्म होल की ओनरशिप दे देंगे। आज से कुछ दिनों पहले ही चैंग क्लैन ने काम कर लिया है। उन्होंने पिल टावर से एक लेवल 6 के एल्केमिस्ट को बुलाया है। ये बात सुनकर लियू किंग शॉक हो जाता है। लियू किंग तुरंत उस डायरेक्शन में देखता है। वहाँ पर पर्पल कलर के कपड़े पहने एक एल्केमिस्ट खड़ा था। इसकी पावर से साफ साफ समझा जा सकता था कि ये एक लेवल 6 का ग्रेड 6 का एल्केमिस्ट है। उस एल्केमिस्ट को देखकर लियू किंग का चेहरा उतर जाता है। उनके लियू क्लैन के पास भी एक एल्केमिस्ट था, बट वो बस लेवल 5 पर था, ग्रेड 5 पर था। अभी तक वो ग्रेड 6 में नहीं पहुंचा था। लियू किंग चिहाओ से कहता है, एल्डर चिहाओ, आपने ये ऑर्डर अचानक से ही जाहिर कर दिया और हमें लेवल 6 का एल्केमिस्ट ढूंढने का टाइम नहीं मिला। क्या आप अगले कुछ दिनों के लिए ये ऑर्डर को डिले कर सकते हैं और हमें एक ग्रेड 6 का एल्केमिस्ट ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हैं? ये बात सुनकर एल्डर चिहाओ कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये ऑर्डर हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के हेड ने दिया है। लियू क्लैन तो छोड़ो, मैं खुद भी इस ऑर्डर को डिले नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। ये बात सुनकर लियू किंग का चेहरा उतर जाता है। उसके लिए भी एक ग्रेड 6 का एल्केमिस्ट ढूंढकर उसे अपने लिए काम करने के लिए मनाने के बहुत सारे रास्ते नहीं थे। उनका लियू क्लैन ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उनके पास अभी कोई ग्रेड 6 का एल्केमिस्ट नहीं था। ग्रेड 6 के एल्केमिस्ट को बर्निंग फ्लेम वैली जैसे पावरफुल फैक्शन भी बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे, इसलिए उनका लियू क्लैन जैसे छोटे क्लैन की मदद करना एक नामुमकिन लगने वाली सिचुएशन थी। लियू फेई जमीन पर जोरदार पैर मारती है और कहती है, जरूर इस एल्केमिस्ट को इन चैंग क्लैन वालों ने कोई लालच दिया है, इसलिए एल्केमिस्ट इनकी साइड ले रहा है। लियू किंग कहता है, चुप बैठो लियू फेई, हम चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, पर हम भी एक ग्रेड 6 के एल्केमिस्ट के सामने कुछ नहीं हैं। हमें उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ये कहकर वो पीछे मुड़ता है और दोनों एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है, एल्डर्स, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? तो दोनों एल्डर निराशा के साथ कहते हैं, इस एल्केमिस्ट को हमने भी पहले अप्रोच किया था जब हमें इस ऑर्डर के बारे में पता चला था, पर ये एल्केमिस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आज से कई सालों पहले ये ग्रेड 6 का एल्केमिस्ट बन चुका था और पिल टावर में भी ये काफ़ी हाई रैंक का एल्केमिस्ट माना जाता है, इसलिए हम इसे इसकी डिमांड के अनुसार पे नहीं कर पाए और ये चैंग क्लैन की साइड में चला गया। जब हम इसी ग्रेड 6 के एल्केमिस्ट को पे नहीं कर पाए तो इससे हाई लेवल के एल्केमिस्ट को कैसे पे करेंगे और उसे कहाँ ढूंढेंगे? ये बात सुनकर तो लियू किंग और परेशान हो जाता है। वो अपनी मुट्ठी कसकर टाइट कर लेता है। ये वार्म होल लियू क्लैन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि लियू क्लैन की पूरी इनकम इसी के ऊपर बेस्ड थी। अगर ये वार्म होल उनसे छिन जाता तो उनकी सारी इनकम का सोर्स खत्म हो जाता और वो अपने क्लैन में मौजूद पावरफुल योद्धाओं को अपने क्लैन में नहीं रख पाते, क्योंकि वार्म होल का कंट्रोल चैंग क्लैन के पास जाने से उनके पास रिसोर्स की कमी हो जाती और योद्धा उन्हें छोड़कर चले जाते, जिससे बहुत ही कम टाइम में लियू क्लैन बहुत ही लो लेवल पर पहुंच जाता। एक तरह से कहा जाए तो वो बर्बाद हो जाता। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी के लिए वो लियू क्लैन का हेड था। उसका छोटा से छोटा एक्शन बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और मुड़कर चैंग याओ की तरफ देखता है। चैन याओ कहता है, लियू किंग, तुम लियू क्लैन के हेड हो और तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम मुझे वार्म होल सौंप दो। तुम मुझे वार्म होल सौंप सकते हो। अगर अभी के लिए तुम मुझे वार्म होल दे दोगे तो फ्यूचर में मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगा। चैन याओ की बात पूरी तरह से बकवास थी। ये बात लियू किंग जानता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो पीछे मुड़ता है और अपने साथियों से कहता है, चलो
अब हमें यहाँ से जाना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कहकर निराशा के साथ ल्यू क्लैन के सभी लोग वहाँ से जाने ही लगे थे, तभी एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। ल्यू किंग, तुम इतने जल्दी हार क्यों मान रहे हो? क्या तुम मेरे बारे में भूल गए? ये आवाज़ सुनकर ल्यू किंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर लिनियन खड़ा था। लिनियन को देखकर ल्यू क्विंग को अपनी उम्मीदें और टूटती हुई दिखाई पड़ती हैं। ल्यू क्विंग कहता है, लिनियन, तुम एक एल्केमिस्ट नहीं हो तो तुम हमारी हेल्प कैसे कर सकते हो? इसलिए अब चलो यहाँ से, यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात कहकर ल्यू क्विंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लिनियन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, पर तुम निराश क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, पर वो तो कर सकता है। ये कहकर वो ताली बजाता है और आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, तुम अब और कितनी देर तक आसमान में रहने वाले हो? क्या तुम नीचे लैंड नहीं करोगे? ये बात सुनकर सभी लोग आसमान में देखने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक यंग मैन दिखाई पड़ता है जो आसमान में उड़ रहा था। उस यंग मैन को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और शौक से कहते हैं, इतनी कम एज वाला डाउजोंग? वहीं वो यंग मैन धीरे धीरे नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद ल्यू क्विंग की तरफ देखता है। ल्यू क्विंग के कानों में एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज़ पड़ती है, ल्यू किंग, हम पिछले काफ़ी सालों से नहीं मिले हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछ ही लेता हूँ, अभी तुम कैसे हो? ल्यू क्विंग उस यंग मैन की तरफ देखता है और कहता है, तुम सेंट्रल प्लेन में कब आए? कैसे आए और क्यों आए, और मुझे इसका पता क्यों नहीं चला? इस यंग मैन को ल्यू किंग अच्छी तरह से पहचानता था। वो अपनी ज़िंदगी में कभी इस यंग मैन को नहीं भूल सकता था। इनर अकेडमी इसी यंग मैन ने पूरी अकेडमी को पलटकर रख दिया था। वो घटना आज तक ल्यू क्विंग को अच्छी तरह से याद थी। उसकी इसी यादों के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।